तो यहाँ किम और उसके साथी लैंडलॉर्ड एसोसिएशन से बच गए होते हैं। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा और मैं कितना ज्यादा लकी हूँ ना कि मुझे तुम्हारे जैसा कितना अच्छा कंपेनियन मिला है। तो तुम आखिरकार जिंदा बच गए। तो क्या तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते थे? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जियो या फिर मर जाओ। ये तो सच में बहुत बेकार इंसान है। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं इसे एक जोरदार मुक्का मारूं, पर इसके स्टैट्स बहुत ज्यादा हाई हैं। वैसे जुंगयोक ने कभी भी मुझे अपना साथी नहीं माना, बल्कि उसने तो बस साइलेंटली पिल्डू की तरह अपना ब्लेड पॉइंट किया था। और क्योंकि पिल्डू कोई भी खून खराबा नहीं चाहता था, तो उस टाइम के लिए उसने हमें जाने दिया। वैसे अगर मैं जुंगयोक की कैरेक्टर प्रोफाइल देखूं तो ये सच में बहुत ज्यादा कमाल की है। और जब मैं नॉवल पढ़ रहा था तब मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था। मेरे हिसाब से तो ये नोवेल के थर्ड राउंड से इस टाइम ज्यादा ताकतवर है, जिसका मतलब ये इस टाइम और ज्यादा रिस्क ले रहा है। पर आखिरकार ये करना क्या चाहता है? तो क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? नहीं, मैं तो बस तुम्हारे इस बेकार से चेहरे को देख रहा था। ये तो पहले की तरह ही बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड है, पर अब इसे देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है। तो क्या अब मैं इसे मार डालूं? तब किम जुंगयोक को समझाने लगता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था और ये बात प्रिजनर ऑफ गोल्डन हेडबैंड को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तब थोड़ी देर बाद हीवोन को होश आने लगता है और जुंगयोक किम के साथियों को देखकर थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है, जिस वजह से किम को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ऐसा क्यों है। तब जुंगयोक अपनी आई ऑफ द सेज स्किल को एक्टिवेट कर देता है। मैंने इसके साथ ली को छोड़ दिया था, पर देखो अब ये कितना वीक हो चुका है। ये तो सच में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। वैसे ये सही सोच रहा है, क्योंकि अगर इस टाइम ली जुंगयोक के साथ होता तो वो बहुत ज्यादा ताकतवर होता। पर मैं तो बस एक ऑर्डिनरी रीडर हूँ, जिसे बस थोड़ा सा फ्यूचर पता है। तो आखिरकार मैं कर भी क्या सकता हूँ? तब जुंगयोक किसी को देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और किम को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो उसके किस साथी की तरफ देख रहा है। पर वो उससे वो पूछ भी नहीं सकता है, क्योंकि अगर वो उससे पूछेगा तो जुंगयोक को पता लग जाएगा कि वो उसके मन को पढ़ सकता है। पर तभी हीवोन जुंगयोक को उनकी तरफ घूरते हुए देख लेती है और उससे पूछने लगती है कि वो किसे देखकर घूर रहा है, जिस वजह से किम बहुत खुश हो जाता है। पर तभी जुंगयोक मारने के बारे में सोचने लगता है। जुंगयोक, मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, आखिरकार तुमने पिल्टू को अकेला क्यों छोड़ा? ये तो सच में पागल है। अगर मैं बीच में ना बोलता तो ये पक्का किसी न किसी को मार डालता। अगर तुम एक रियल प्रॉफिट हो तो तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए। प्रॉफिट सारी चीजें नहीं जानते हैं। तो जुंगयोक किम के ऊपर अपने लाई डिटेक्शन स्किल का इस्तेमाल करने लगता है, जिससे कि उसे पता लग जाता है कि किम झूठ नहीं कह रहा है। वैसे तुम ठीक ही कह रहे हो, क्योंकि तुम्हारी फ्यूचर विजन स्किल का लेवल अभी इतना ज्यादा हाई नहीं। तो इसलिए मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे पिल्डू जिंदा चाहिए। क्या ये अपकमिंग सिनेरियो की वजह से है? मुझे पता है कि तुम्हें फ्यूचर सिनेरियो के लिए उसकी जरूरत है, पर तुम्हें तो सिर्फ पिल्डू चाहिए ना। तो आखिरकार तुमने उसकी गैंग को जिंदा क्यों रखा हुआ है? मुझे तो लगा था कि तुम्हें चीजें सिंपल पसंद है। तो आखिरकार तुम उन लोगों को अपनी मनमर्जी करने कैसे दे सकते हो? ये तो मुझे बहुत ज्यादा अनॉय कर रहा है। मैं एक बिजी पर्सन हूँ, तो तुम ये कभी नहीं समझ पाओगे। रुको जरा, ये ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम ऐसे ही इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि अगर तुमने कुछ नहीं किया तो यहाँ के लोग मारे जाएंगे। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी बात है तो फिर क्या मैं तुम्हें एक बार पंच मार सकता हूँ? क्या ये करने का तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है? तब जुंगयोक अपनी टाइगर गॉड ऑरा वाली स्किल को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से किम कुछ नहीं कह पाता और जुंगयोक और जीहे वहाँ से चले जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि थर्ड सिनेरियो स्टार्ट होने में 1 घंटा और 30 मिनट बचे होते हैं। थर्ड सिनेरियो 1 वीक के लिए चलेगा और जुंगयोक पक्का इस टाइम कुछ पाने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए मुझे उसे रोकना पड़ेगा। पर आखिरकार मैं कर क्या सकता हूँ? तब बार रीडर ऑफ द पीजेंट आर्मी को कॉमन लोगों की सफरिंग को देखकर गुस्सा आ रहा होता है और प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड ये सोच रहा होता है कि आखिरकार किम क्या सोच रहा है। पर तभी किम जुंगयोक को गाली निकालता है, जिससे कि प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड खुश हो जाता है और उसे 100 कॉइंस गिफ्ट में दे देता है। तब हीवोन किम के पास आ जाती है और उसे कहने लगती है कि वो जुंगयोक से बात करते हुए थोड़ा डर रहा था, पर किम उस बात को टालने लगता है और उन्हें बताता है कि उसे इस टाइम सबसे ज्यादा चिंता पिल्डू और उसके गैंग की हो रही है। मैंने इस वजह से सब्जेक्ट को चेंज नहीं किया है क्योंकि मैं डरा हुआ हूँ, बल्कि इस टाइम सच में जुंगयोक से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम पिल्डू है। जितना मैंने सुना है, पिल्डू और उसके गैंग मेंबर्स ने पब्लिक प्लेसेस पर ओनरशिप क्लेम कर ली है और वो लोगों से रेंट मांग रहे हैं। ये तो सच में बहुत ज्यादा घटिया लोग हैं। पर अगर हमें थर्ड सिनेरियो को क्लियर करना है तो हमें पिल्डू की जरूरत पड़ेगी, पर अब ये उस पर डिपेंड करता है कि वो हमारी मदद करे या ना करे। हमें उस पिल्डू को ठिकाने
लगाना पड़ेगा। ये काम नहीं करेगा। अगर हम लोग फिर से साथ मिल जाएंगे तो ऐसा हो सकता है। क्या तुम्हें गुमियो स्टेशन याद नहीं है? तो हीवॉन अपनी टाइम ऑफ जजमेंट वाली स्किल को एक्टिवेट कर देती है, पर प्योर गुड अलाइनमेंट के कॉन्स्टिलेशंस हीवॉन की इस रिक्वेस्ट पर कुछ नहीं बोलते, जिस वजह से वो स्किल कैंसिल हो जाती है और हीवॉन को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार चल क्या रहा है। टाइम ऑफ जजमेंट एक ऐसी पर्सनल स्किल है जो कि जज ऑफ इविल को बिलोंग करती है और ये एक ऐसा पावरफुल बफ स्किल है जो कि आपको ओवर पावर्ड कर सकता है, पर ये तभी वर्क करती है जब आपका टारगेट एक इविल डोर हो, और गुमियो स्टेशन में इन्हो एक इविल डोर बन गया था। आखिरकार मेरी स्किल एक्टिवेट क्यों नहीं हो रही है? पिल्टू और उसके गैंग वाले तो इविल है ना? ये तो सिर्फ हमारे पर्सपेक्टिव की वजह से है। शायद ऐसा हो सकता है कि हमारे स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी और कॉन्स्टिलेशन के स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी में डिफरेंस हो, और बहुत से केसेस में जस्टिस वही होता है जिस पर मेजॉरिटी लोग हामी भरते हैं। पर फिर भी तुम चिंता मत करो, चाहे ये रास्ता आसान नहीं है पर फिर भी हम लोग एक तरह से उसे हरा सकते हैं। तो आखिरकार हम ये कैसे करेंगे? हमें किसी तरह पिल्टू को उस मिलिटराइज्ड जोन से बाहर लाना पड़ेगा। उसकी मिलिटराइज्ड जोन वाली स्किल एक ऑप्टिमल डिफेंस स्किल है, पर वो बस उसी एरिया में वर्क करती है जिसे उसने सिलेक्ट किया होता है, और अगर वो उस एरिया को छोड़ दे तो वो सारे के सारे हथियार बेकार हो जाते हैं। पर उसे बाहर लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि उसने उस एरिया में अपने सारे जरूरत का सामान रखा हुआ है, और ये इस वजह से है क्योंकि वो चुंगम्यूरो स्टेशन का सबसे बड़ा रूम है। तो सभी को एक नोटिफिकेशन आती है कि थर्ड सिनेरियो स्टार्ट होने में 1 घंटा बचा है, और हम देखते हैं ग्रीन जोन में एक बंदा किसी को भी अपने करीब आने से मना कर रहा होता है। पिल्टू के बारे में हम बाद में चिंता करेंगे क्योंकि इस टाइम हमें एक रूम की जरूरत है। तो थोड़ी देर बाद वहाँ पर बी हियोंग आ जाता है। तो चलो फिर मेन सिनेरियो के तीसरे दिन को स्टार्ट किया जाए। आज मुझे यहाँ पर कुछ नए फेसेस देखने को मिल रहे हैं, तो क्या तुम सभी लोग एक्साइटेड हो? तभी हियोंग के चुटकी मारते ही सभी के सामने एक नोटिफिकेशन आ जाती है जिसमें सबको स्टेशन पर एक ग्रीन जोन को हासिल करने के लिए कहा जाता है ताकि वो लोग हर रात आने वाले मॉन्स्टर्स से बच सके। और ये सिनेरियो 7 दिनों के लिए होता है, और इस सिनेरियो के एक्टिवेट होने में अभी 1 घंटा बाकी होता है। इसमें रूल्स बिल्कुल सिंपल है, तुम्हें ग्रीन जोन को हासिल करना पड़ेगा, और हाँ तुम किसी का ग्रीन जोन भी छीन सकते हो, पर एक बात याद रखना कि अगर तुमने मिडनाइट तक अपना ग्रीन जोन नहीं ढूंढा तो तुम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो, तो इसलिए गुड लक। तो किम और उसके साथी देखते हैं कि सभी लोग ग्रीन जोन को हासिल करने के लिए एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देते हैं, और यू पूछने लगती है कि क्या अब उन्हें भी ऐसे ही लड़ना पड़ेगा? इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें बस एक ऐसे रूम को ढूंढना पड़ेगा जिसमें हम सभी लोग इकट्ठे रह सकें। ग्रीन जोन्स अलग अलग साइजेस में आते हैं, जिसमें से कुछ बस एक ही पर्सन को होल्ड कर सकते हैं और कुछ 70 लोगों को, जैसे कि वो जगह जहाँ पर पिल्टू अपनी गैंग के साथ रुका हुआ है। तो चलो फिर अब अलग अलग हो जाते हैं और रूम्स को ढूंढते हैं। ली और यू तुम दोनों अलग जाकर रूम ढूंढो, हीवॉन और गिलियांग तुम लोग अलग चले जाओ और मैं अकेला जाऊंगा। और अगर सिनेरियो के स्टार्ट होने के 20 मिनट पहले हमें से किसी को भी कोई रूम नहीं मिला तो हम लोग यहीं पर वापस मिलेंगे। तब वो सभी लोग रूम को ढूंढने वहाँ से चले जाते हैं, और किम को TWSA का चैप्टर देखकर ये याद आ जाता है कि उन्हें वहाँ पर कोई रूम नहीं मिलने वाला है। मुझे पता है कि उन लोगों को कोई रूम नहीं मिलने वाला, जिस वजह से हमारे पास बस एक ही ऑप्शन बचता है। पर क्या सच में मेरे साथी अपनी जान बचाने के लिए इनोसेंट लोगों को मार पाएंगे? तो सिनेरियो को स्टार्ट होने में सिर्फ 30 मिनट बाकी होते हैं, और लोग ग्रीन जोन को हासिल करने के लिए एक दूसरे को मार रहे होते हैं, पर किम आराम से बैठ के TWSA का चैप्टर पढ़ रहा होता है। और आखिरकार तुम करने क्या लगे हुए हो? तब प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड भी यही सोच रहा होता है कि आखिरकार किम करना क्या चाह रहा है। वैसे अगर मैं सोचूं तो मुझे नहीं लगता कि बी हियोंग और कॉन्स्टिलेशंस को ये बताना ठीक रहेगा कि मैं TWSA का रीडर हूँ। आखिरकार तुम इतने टाइम से ब्लैक स्क्रीन पर क्या देख रहे हो? तुमने तो कॉन्स्टिलेशंस को बहुत ज्यादा बोर कर दिया है। एक ब्लैक स्क्रीन? क्या तुम इसकी बात कर रहे हो? तुमने बिल्कुल सही कहा। क्या तुम कुछ सोच रहे हो? पर अगर तुम ऐसे ही बैठे रहे तो तुम मारे जाओगे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आखिरकार मैंने तुम्हारा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया ही क्यों था। तो इसका मतलब कॉन्स्टिलेशंस और दुकाबी जिनके पास हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो भी मेरी स्क्रीन को नहीं देख पा रहे हैं, और अगर उन्होंने ये देखा होता तो वो इसके बारे में बहुत पहले ही बात कर लेते। तो आखिरकार TWSA का ऑथर कितना ज्यादा ताकतवर है जो कि ये लोग कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं। तब किम के पास एक बंदा एक दूसरे बंदे को मारकर ग्रीन जोन को हासिल कर लेता है, और रोते हुए किम को अपने करीब आने से मना करता है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जगह को नहीं छीनूंगा। सच में तुम बहुत ज्यादा शांत लग रहे हो बूढ़े आदमी।
लगता है तुम्हें और ज्यादा जीने की इच्छा नहीं है। मुझे तो तुम भी मेरी तरह शांत लग रही हो। मेरी चिंता मत करो, क्योंकि किसी में भी इतना दम नहीं है जो कि मेरे रूम के करीब आ सके, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके साथ क्या होगा। वैसे ऐसा तो होना ही था, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लैंडलॉर्ड एसोसिएशन और जुंगियों की है जो इसके साथ लड़ सकते हैं। वैसे मैं ये चाहती नहीं हूँ कि तुम मर जाओ, क्योंकि जिस तरह तुम मास्टर के सामने खड़े हुए थे उससे मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई हूँ। चिंता मत करो, मैं नहीं मरूंगा। और वैसे भी ये जरूरी नहीं है कि तुम्हें रात को जिंदा बचने के लिए रूम की जरूरत हो। तो क्या तुम मेरे मास्टर के जितने स्ट्रॉन्ग हो? जी है, अब तुम्हें अपने रूम में वापस चले जाना चाहिए। और क्या तुम अब मॉन्स्टर्स के साथ लड़ने वाले हो? पर मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम और तुम्हारे दोस्त मारे जाएंगे। चिंता मत करो, तुम्हें जल्दी पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है। तो जुंगयोक वहाँ से चला जाता है और किम के साथ ही वापिस आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें कोई रूम नहीं मिला होता। और अगर उन्हें कोई रूम मिला भी होता है तो वो लोग उनसे 2000 कॉइन्स मांग रहे होते हैं, जिस वजह से यू किम से पूछने लगती है कि क्या उसे रूम मिला है। नहीं, मुझे भी कोई रूम नहीं मिला है, जिस वजह से अब हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं। और जो पहला ऑप्शन है वो सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि उससे हम सभी लोग बच सकते हैं। जब भी कभी कोई ऐसी बात होती है तो लोग सिर्फ हमेशा दूसरा ऑप्शन ही चुनते हैं। तो चलो बताओ, क्या आखिरकार दूसरा ऑप्शन है क्या? दूसरा ऑप्शन बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसमें ऐसा भी हो सकता है कि हम में से कोई एक बंदा मारा जाए। अगर ऐसी बात है तो चलो फिर फर्स्ट ऑप्शन ही चूज करते हैं। तो यू सबसे पहले किम को उन दोनों ऑप्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए कहती है, जिस वजह से किम उन्हें ऊपर ले जाता है, जहाँ पर एक ऐसा ग्रीन जोन होता है जिसमें 5 लोग आराम से रह सकते हैं। वो ग्रीन जोन देख रहे हो, जहाँ पर 5 लोग पहले से ही हैं, पर उनके स्टैट्स हाई नहीं है, जिस वजह से अगर हम लोग उन्हें मार देंगे तो हमें वो रूम मिल जाएगा और हम लोग बच जाएंगे। तब सभी लोग ये सुन के बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। पर गिलियम किम का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और सीधा उन लोगों को मारने जाने लगता है, पर ऐसा करने से यू उसे रोक देती है। क्या तुम पागल हो? तुम्हें क्या लगता है कि ये आइडिया हम में से किसी को आया नहीं होगा? इन लोगों ने भी पक्का किसी और को मारकर इस रूम को हासिल किया है, और अगर हम लोग इसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम फ्यूचर सिनेरियोस को कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। किम, मैंने भी गुमियो स्टेशन में किसी को मारा है और मुझे उस बात का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे इसमें मजा आता है और मैं ये सब कुछ करके एक मॉन्स्टर नहीं बनना चाहती। तो ली भी इस बात पर एग्री करता है और किम को दूसरा ऑप्शन बताने के लिए कहता है, जिस वजह से किम को समझ में आ जाता है कि अब उन्हें सेकंड ऑप्शन को ही चूज करना पड़ेगा, जिसे सुनकर ही वो उनको अच्छा महसूस होता है और वो किम को कहने लगती है कि उसे उन्हें इस तरह टेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं तुम लोगों को टेस्ट नहीं कर रहा था, और अगर तुम लोगों ने कोई भी ऑप्शन चूज किया होता तो मैं उस चीज की पूरी तरह रिस्पेक्ट करता। तो अब जब हमने सेकंड ऑप्शन को चूज कर लिया है तो तुम सभी को वही करना होगा जो मैं तुम्हें कहूँगा। मैं चाहता हूँ कि चाहे तुम्हें मेरी बात जितनी मर्जी बेकार लगे, पर फिर भी तुम मुझ पर भरोसा करो, क्योंकि अगर तुम लोगों ने वैसा नहीं किया जैसा मैंने कहा है तो हम सभी लोग मारे जाएंगे। देखो, मॉन्स्टर्स उस जगह से पैदा होंगे और वो वहाँ से आते हुए ग्राउंड फ्लोर पर चढ़ जाएंगे, पर हमें उनसे नहीं लड़ना है, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हम लोग पक्का मारे जाएंगे। अगर हमें इस प्लान को सक्सेसफुल बनाना है तो हमें स्प्लिट होना पड़ेगा, जिस वजह से ली, यू और हीवॉन तुम इकट्ठे रहोगे और तुम्हें मुझ पर 100% भरोसा करना पड़ेगा। जैसे ही सिनेरियो एक्टिवेट होगा वहाँ से मॉन्स्टर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे और मैं चाहता हूँ कि उस टाइम तुम उनकी तरह भागो। तब हम देखते हैं वो तीनों ही किम की बात सुन के उन मॉन्स्टर्स की तरह भागने लगते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हैं।